हे हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल अनाया ब्लॉग विद अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल होने वाला है। हम बाहर जाने वाले हैं बिकॉज आज है सैटरडे और हमें बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग करनी है। लाइक अ माइक, क्योंकि मैं जब से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है एक माइक की और मैं वो ला नहीं पा रही हूँ। बट आज है सैटरडे तो हमने कैसे भी करके टाइम मैनेज किया है और हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में कहाँ जाते हैं माइक लेने हमें खुद नहीं पता। हम यहाँ से निकलते हैं, हम कई जगह ट्राई करेंगे, जहाँ हमें सही लगता है हम वहाँ पे ले लेते हैं। अरु तैयार हो चुकी हैं? हाँ तो सबसे पहले ही तैयार हो। हाँ, तुम सबसे पहले तैयार। तो हमें माइक लेनी है और एक ट्राईपॉड लेना है। ट्राईपॉड लेना है बिकॉज मैंने अभी तक जितनी भी रिकॉर्डिंग्स की हैं वो अपने हाथों से किया है। क्या थोड़ा बहुत हेल्प अमन ने की है क्योंकि वो था तो हो जा रही थी, बट मुझे लगता है कि अब मुझे रिक्वायरमेंट है एक ट्राईपॉड की। तो अभी हमें जो तो मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, तुम क्यों खुश हो? क्योंकि ना मैं मम्मा के साथ हूँ। मम्मा के साथ? और तुम किस दिन मम्मा के साथ नहीं रहती हो बेटा? हाँ, जिस दिन मम्मा के साथ नहीं रहती हूँ। तुम सारा दिन मम्मा के साथ ही रहती हो, ये बस स्कूल जाती हो। तो इसकी आज है छुट्टियां और इसीलिए हमारे पास टाइम है। रीज़न कल शायद दिल्ली में जहां हम जा रहे हैं, अभी जहां हमने प्लान किया कि जहां से हमें ये चीज़ें लेनी है वो शायद संडे को क्लोज रहता है। ये भी दिल्ली और तो हम वो भी आज दिल्ली है। हाँ, ये दिल्ली नहीं बेटा, ये नोएडा है। हम लोग नोएडा में रहते हैं और हम दिल्ली जा रहे हैं। हाँ अरे पर ये भी तो दिल्ली पर। हाँ, तो क्योंकि टाइम हो गया, दोपहर का टाइम हो गया, सारा काम हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है। प्लान करेंगे कि लंच आज हम कहीं बाहर करें और डिनर भी बाहर ही करें। तो चलिए देखते हैं हम कितना कर सकते हैं। बैग मैंने एक छोटा सा पैक कर लिया है। इसमें मेरी वॉलेट हो गया, मोबाइल हो गया और पानी की बोतल। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप कहीं पे भी जा रहे हो तो अपने पास एक पानी की बोतल ज़रूर रखें। तो चलिए चलते हैं। मैंने रखी है पिंक वाली। तो गाइस हम लोग यहाँ से घर से निकल लिए हैं दोपहर के टाइम पे और हमें जाना था दिल्ली नेहरू प्लेस पे। किसी ने हमें बताया था कि नेहरू प्लेस पे आपको लैपटॉप की जहाँ पे लैपटॉप बनते हैं और जो भी टेक्निकल एरर होती है वो सही होती है, वहाँ पे नए और पुराने लैपटॉप भी मिल जाते हैं। मतलब वहाँ एक आध शॉप नहीं है, काफ़ी शॉप्स हैं। मतलब इतनी सारी शॉप्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और वहाँ पे मोस्टली काम लैपटॉप वगैरह का ही होता है। तो हमें लैपटॉप भी देखना था, हमें कैमरा भी देखना था, मतलब हमें ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें थी वो देखनी थी। तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया हम नेहरू प्लेस जाते हैं। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अरु थोड़ा बहुत डांस कर रही है क्योंकि वो जो बाहर निकलती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था हम किस कॉम्प्लेक्स में जाएं। मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, वो इतनी बड़ी बड़ी वो जितनी भी वहाँ पे इमारतें थी सब में आपका लैपटॉप का ही काम हो रहा था, ऑलमोस्ट सारी दुकानों पे। तो हमने डिसाइड किया एक आध हम विज़िट किए तो हमें पता चला वहाँ पे मोस्टली काम केवल लैपटॉप का होता है। माइक वगैरह देखने के लिए या फिर कैमरा वगैरह हमें चांदनी चौक की कैमरे वाली गली जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा पहले हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या क्या मिल जा रहा है। तो हमने काफ़ी रिसर्च की और सारी चीज़ें देख लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ लैपटॉप का काम तो यहाँ से कराते हैं, बाकी चीज़ों के लिए हम कैमरे वाली गली चांदनी चौक जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लैपटॉप वगैरह देखा और फिर यहाँ पे मोबाइल का भी काम ये हो रहा था कि आप जो बैक कवर होते हैं या फिर टैम्पलेट वगैरह होते हैं वो भी आराम से यहाँ पे मिल जा रहे थे। मतलब आप कह लो कि एक छोटी सी बाज़ार भी थी जो ओपन में होती है, जैसे दिल्ली में हर जगह पे है। तो यहाँ पे भी जो इसका ओपन एरिया थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें आराम से मिल रही थी। अभी मैं आपको आगे ब्लॉग में आप देखिएगा, वीडियो में सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। अभी तो मैं ये दिखा रही थी, आप देखिए कितनी बड़ी मार्केट है सिर्फ जहाँ पे लैपटॉप का काम होता है, मोबाइल लैपटॉप रिपेयर। अब देखिए इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप भी कभी जाएँ और यहाँ पे खाने पीने का भी अच्छे अच्छे शॉप्स थी, ऐसा नहीं था कि आपको केवल भटकना ही भटकना है। तो हमने ये जो सोना वाले हैं हम गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद गए थे। सबसे पहले हम गए थे यहाँ पे हमारे मोबाइल का टेम्पलेट जो भी होता है वो आराम से कभी भी आप नया लगवा के हम जब भी लेके आते हैं क्योंकि हमारे घर में छोटा बच्चा है। तो अब तो ये हो गया ना कि स्कूल के सारे वर्क वगैरह फ़ोन पे ही आते हैं। तो अरु क्या करती ना, और बच्चों के हाथ से मोबाइल गिरना कौन सी नई बात है, कभी भी गिर जाता है। तो हम इन भैया के यहाँ पहुँच गए। इनकी शॉप जो है वो मार्केट के स्टार्टिंग में ही थी और इन्होंने काफ़ी रीज़नेबल रेट पे अच्छा सा लगा दिया
टेम्पर्ड और उसके बाद टेम्पर्ड ग्लास जो होते हैं। और मैंने भी लगाया, आशु ने भी अपने फ़ोन पे लगाया और सही रेट था इनका। और जगह से मैंने कंपेयर किया तो यहाँ का रेट जो था वो सही था। हमने अपने मोबाइल को यहाँ पे सही से अच्छे से कराया, काफ़ी अच्छे थे। और उनकी शॉप पे काफ़ी भीड़ भी थी, ओपन एरिया में था, कोई ऐसा नहीं है कि शॉप के अंदर जाना है आपको, आप बाहर से इसे अच्छे से करा सकते हैं। उसके बाद हमने और चीज़ें जो हमें लेनी थी वहाँ से ली। फिर उसके बाद आगे मार्केट में बढ़ रहे तो देखा कि वहाँ पे कपड़े भी मिल रहे थे ओपन एरिया में, और बच्चों के भी खिलौने वगैरह। इस टाइम तो ठंडक आ गई है तो मोस्टली कपड़े भी मिल रहे थे। क्या मतलब बैग वगैरह, मतलब अगर आप वहाँ गए किसी और काम से तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ गए कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें वहाँ पहुँचे हुए। और समोसे अरू थी तो उसे भूख लग गई, तो अरू की उस टाइम फेवरेट डिश जो बनी हुई है वो छोले भटूरे। वो देखती हैं तो कहती है मुझे छोले भटूरे, भटूरे नहीं बोल पाती, भटूरे बोलती हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट छोले भटूरे लिए और हमने और अरू ने खाया थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा हैवी खा के हम और आगे शॉपिंग नहीं कर पाते। तो हमने थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लिया, फिर उसके बाद आगे बढ़े मार्केट में। तो ये देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं खिलौने, ये यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स खाने के। ठंडक आ गई है तो मूंगफली तो अब हर जगह मिलने लगी है, आप कहीं भी निकल जाओ। दिल्ली में एक ट्रेंड देखा है कि जैसे ठंडक की स्टार्टिंग होती है, मूंगफली, गजक, गुड़ पट्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने लगती है। वो छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगते हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स भी लगती हैं, जो कि ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती है, जब तक कि ठंडक होती है ये जैन फैब तक ही होती हैं। तो इन मतलब अच्छा भी लगता है, गरम गरम मूंगफली लो खाओ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह और ये कैप वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी। मैंने देखा वहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि लैपटॉप की मार्केट में आप ऐसे सामान की भी शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और यहाँ पे सारी बैंक वगैरह की फैसिलिटी भी है, ATM भी है। तो हमने तो ऐसा कुछ हमें लेना नहीं था। फिर उसके बाद हम भटकते क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया तो हमें चाय चाहिए थी। तो चाय के लिए हमने पूरा इधर उधर घूमा, लेकिन हमें चाय तो मिल रही थी, अच्छी व्यवस्था, बट ये था ना कहीं अच्छे से बैठने वाला नहीं था, क्योंकि पूरे बैक साइड थी तो वहाँ पे कहीं गंदगी थी, कहीं कुछ था। तो चाय के लिए तो सही जगह हमें वहाँ नहीं मिल पाई। अगर आपको मिलती है तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस जगह पे है। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया, हमें चाय नहीं मिली। फिर हम आगे बढ़े क्योंकि हमें जाना था, हमें और शॉपिंग करनी थी, हमें अभी और एक्सप्लोर करना था। उसके बाद चलते चलते हमें मिल गई एक छोटी सी ग्लासेस की शॉप। तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए, और मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मात्र 100 रुपये के थे। मैंने 2-3 पीसेज उसके निकाले और चेक किए, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। 100 रुपये में आप एकदम हीरोइन लुक ले रहे हो, और क्या चाहिए आपने। और ये भैया भी बहुत अच्छे थे, इन्होंने कहा आप जल्दबाजी में ना लें। तो जो कोई कहता है बाकी शॉपकीपर होते हैं वो इरिटेट होने लगते हैं कि आपको लेना नहीं है, ये नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने खुद से कहा कि आप पहले देखो जो आपको सूट करता है आप वही लेना। तो ऐसा मेरा कोई मूड नहीं था कि कहाँ आप ये लगाते हो, बट फिर भी जब उन भैया ने ऐसा कहा ना तो फिर मन करता है कि आप फिर किसी को, मतलब किसी की मेहनत को वेस्ट मत जाने दो। एक ले लिया मैंने क्योंकि वो बहुत अच्छे भैया थे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से चलते हैं। तो फिर हमने, मतलब हमारा काम यहाँ का हो गया, और उसके बाद हम आगे बढ़े। हम गए चांदनी चौक की तरफ। चांदनी की चौक की तरफ हमें पता नहीं था कि वहाँ पे इतना क्राउड होता है। मतलब निकलने से पहले फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे आपको ब्लॉगिंग की चीज़ें मिल जाती। तो पहले तो मुझे यहाँ पे मिले मिलिंद सोमन जी। उसके बाद हम ऊपर गए, ऊपर एक शॉप थी, वहाँ पे किसी ने बताया। जब गए तो गए ही गए, बाकी हमें वहाँ मिला कुछ नहीं, बिकॉज़ उनके पास ज़्यादा मटेरियल था नहीं, कि बिकॉज़ उनके पास जो था वो शायद उतना अच्छा नहीं लगा हमें। तो फिर हम देखे और हमें नहीं समझ में आया माइक वगैरह, तो फिर हम निकल लिए क्योंकि हमें बाकी चीज़ें और भी देखनी थी। और अब ठंड का समय ना, तो दिन बहुत छोटा होने लगा है।
तो गाइस हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे लायक कुछ भी नहीं मिला जो हमें चाहिए था। बस हमने 2-4 चीज़ें ली जो हमें लेनी नहीं थी, उस पर्पज़ से नहीं आए थे। अब हम जा रहे हैं चांदनी, हमारे लायक तो अब हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक। वहाँ पे है कैमरे वाली गली। अब वहाँ जाते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या मिल जा रहा है। तो मैं तैयार हूँ अपना हेलमेट लगा के। अरु चलें? तो चलिए चलते हैं, पराठे वाली गली भी जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि दिन सैटरडे है तो फिर आपको ट्रैफिक तो मिलना ही मिलना है। और फिर जब आप चांदनी चौक जा रहे हैं, इंडिया गेट पे इतना अच्छा लग रहा था, ट्रैफिक होने के बावजूद वहाँ की सीनरी इतनी अच्छा व्यू आ रहा था कि मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी कैप्चर करूँ और आप लोगों को इंडिया गेट भी दिखाती हूँ। अगर आप दिल्ली से हैं तो अब तो आपके लिए आसान है, बट अगर आप बाहर से हैं, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, ऑडियंस है, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप मानोगी नहीं, मेरे इस ब्लॉग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो मैंने उनकी छोटी छोटी क्लिप ली है कि आपको एक ही ब्लॉग में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मैंने इतना आगे मतलब एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ले रखी हैं। देखिए यहाँ का भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी तो ये छोटा सा एक वो है ट्रेलर, ट्रैफिक तो हमें मिला आगे जब हम वहाँ पे बढ़े। तो जो चांदनी चौक का ट्रैफिक मिला, हमें तो लगा कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग तक तो ज़रूर घर तक पहुँच जाएंगे, बट किसी न किसी तरीके से हम निकले। और ये देखिए, ये रहा हमारा इंडिया गेट। आप अगर बाहर से हैं और कभी दिल्ली विजिट में आए तो इंडिया गेट आप ज़रूर जाइएगा। बहुत खूबसूरत जगह है। अब पहले तो इतना खूबसूरत, मतलब इंडिया गेट तो अपने आप में ही खूबसूरत है, बट जितनी अब फैसिलिटी यहाँ पे करा दी गई, क्योंकि अभी लास्ट मंथ मैं 2-3 महीने पहले गई थी केवल इंडिया गेट घूमने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले यहाँ पे ये जो चीज़ें थी वो इस तरह से नहीं थी। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सा हर चीज़ रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पे चांदनी चौक। चांदनी चौक में पहुँचने के बाद आप हील डूल नहीं सकते हैं अपने अनुसार, क्योंकि यहाँ पे इतना सा ट्रैफिक होता है कि मतलब जब आपको पीछे से भीड़ पुश करेगी तभी आप आगे बढ़ोगे। और ये देखिए, जब यहाँ पहुँचे तो मैं सोच रही थी इन तारों का झमेला देख के, अगर किसी के घर की या किसी की शॉप की लाइट जाती होगी तो लोग कैसे डिसाइड कर पाते होंगे कि उनके घर का तार कौन सा है। मुझे तो नहीं लगता है कि लोग समझ पाते होंगे। और भाई साहब, मैं बता रही हूँ, अगर आप चांदनी चौक जाने की सोच रहे हैं तो पूरे पेशेंस के साथ जाइए, अपने बच्चों को लेके बिल्कुल भी मत जाइए। और यहाँ हम पहुँचे चांदनी चौक, और ये देखिए आपको जामा मस्जिद। तो मैंने कहा क्यों इसको भी क्लिप में लेते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए चांदनी चौक, कैमरे वाली गली, और थैंक गॉड यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल रही थी। तो हमने यहाँ पे मतलब आपको माइक भी मिल सकता है, अच्छे से अच्छा कैमरा, ट्राइपॉड, आपको जो भी चाहिए। ये अंकल हमको यहाँ पे लाइट्स दिखा रहे थे, लाइट भी बहुत अच्छी थी, बट हम एक्चुअली स्कूटी से थे तो हम ज़्यादा सामान ला नहीं सकते थे, तो हमें जो जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने लिया। यहाँ पे सारी चीज़ें आप इन भैया से ले सकते हैं। उसके बाद हमने अपना सामान लेने के बाद चांदनी चौक एक्सप्लोर करना शुरू किया। भाई साहब, मैं आपको बता रही हूँ कि भाई साहब सॉरी, मेरी ऑडियंस यूट्यूब फैमिली, कि जब मैं अभी तक मेरा मानना था इन द सेंस कि मैं इससे पहले जब भी चांदनी चौक गई हूँ, 2 से 2.5 साल पहले, कोरोना से पहले ही मैं गई थी। उसके बाद में मैं नहीं गई, तो मुझे कोई भी मिलता था मैं सबको मना करती थी, चांदनी चौक मत जाना, चांदनी चौक मत जाना। बट हाँ, कल जाने का बाद मेरा जो ये वो था कि मत जाना वाला बदल गया है, ज़रूर जाना वहाँ पे। अब चांदनी चौक में लगता है वहाँ की चांदनी लौट आई है, मतलब दिल वालों की दिल्ली और दिल वालों का चांदनी चौक भी हो गया है। मतलब वो चांदनी वहाँ आपको देखने को मिलेगी, लोगों का क्राउड, खाना पीना। वहाँ पे पता है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब अंदर लेके नहीं जा सकते, स्कूटी वगैरह शायद वहाँ पे जो डेली के शॉपकीपर्स हो वो जा सकते हो, बाकी जो अदर पब्लिक आती है वो नहीं लेके जाती है। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ और अच्छी चली कि ये रिक्शे वाले भैया जो लोग थे, जिनका हर तरह से अब ये बंद हो रखे हैं, लेकिन चांदनी चौक में अंदर की गलियों में सिर्फ रिक्शे चलाए जा रहे हैं। अदरवाइज आपको पैदल चलना है तो चलिए, अदरवाइज आप ये रिक्शे कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, चलो रिक्शे वाले भैया का रोज़गार कहीं पे तो है, ये बहुत अच्छी चीज़ है।
आप और इसी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे स्कूटी गाड़ी 4 व्हीलर वगैरह जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ फिर जाम खिसकने वाला भी नहीं, ऐसा ट्रैफिक होगा। बट नहीं चल रहा था तो बहुत अच्छा था, लोग पैदल आसानी से चल रहे थे, जिसे जो लेना था ले रहे थे, क्योंकि वहीं पे गुरुद्वारा है, जामा मस्जिद है और लाल किला भी है। उसके अपोजिट में आपका चांदनी चौक है। फिर उसके बाद हम लोग ये जलेबी वाला भैया थे, हालांकि मैं यहाँ पे कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, रीज़न बहुत भीड़ थी। हमने वहाँ की जलेबी ट्राई की, बहुत अच्छी थी। सारी शॉप्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, लहंगा की, साड़ी की, शूज़, पर्स वगैरह तो इतने खूबसूरत मिलते हैं कि आपकी आंखें धरी की खुली की खुली रह जाए। फिर ये देखिए हमारा गुरुद्वारा, हमने गुरुद्वारा की तरफ से हम जा रहे थे तो मैंने कहा देखा सबको कि वहाँ पे पानी पी रहे हैं। मुझे गुरुद्वारे की ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि वहाँ जो फ्री सेवा करते हैं, हमारे पास भी टाइम हो तो हमें भी वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से मन को एक सुकून मिलता है। उसके बाद यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ तो नहीं गई हूँ अंदर गुरुद्वारे में, बट मैं बंगला साहिब गई हूँ और मुझे बंगला साहिब में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने सोचा मुझे प्यास लगी थी तो मैंने वहाँ पे जाके पानी पिया, और मुझे पता नहीं कि मंदिर गुरुद्वारे इन सब जगह का पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वहाँ पे पानी पिया और मैं वहाँ से फिर निकली। देखिए यहाँ पे भैया पानी पिला रहे हैं, मतलब किसी भी बिना स्वार्थ के इंसान जब कुछ करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे यहाँ से आगे पराठे वाली गली की तरफ, और यहाँ पे क्योंकि आप चांदनी चौक आए हैं और पराठे ना खाएंगे तो हो नहीं सकता। बट वंस अगेन यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। हमने पराठे खाए क्योंकि ज़्यादा ऑयली खाने का मन नहीं था, बट क्योंकि आज मेरा चाइनीज़ खाने का बहुत मन था। लेकिन हम कहीं चांदनी चौक आएँ और पराठे वाली गली ना जाएँ, पराठे ना खाएँ तो ये गलत बात है। तो हम लोग 2 भैया के यहाँ गए और डिसाइड किया कि हम लोग किन के यहाँ खाते। तो हम जो लास्ट गए थे हमने उन भैया के यहाँ पराठे खाए और काफ़ी टेस्टी लगते हैं यहाँ के पराठे। यहाँ कई वैरायटी के पराठे मिलते हैं, आप जब भी आएँ तो एक बार पराठे वाली गली ज़रूर जाएँ। उसके बाद जब हम लौट रहे थे तो हम लोग गुरुद्वारे की इस साइड से जा रहे थे और उधर से लौटने में गुरुद्वारा देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना केवल क्लिप्स लेके मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो फिर मैंने यहाँ पे गुरुद्वारे के पास बैठ के कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके सामने पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे जब मेट्रो का काम हो रखा था तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंजेस्टेड हो गया था, मतलब इतने लोग इतने आराम से तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते थे। बट अब कैसा है ना कि लोग वहाँ पैदल ही चल रहे हैं, या तो ये रिक्शे चल रहे हैं, और खाने पीने के लिए तो हर जगह पे वहाँ पे क्राउड था। इतना पीसफुल लग रहा था, क्योंकि इतना क्राउड होने के बावजूद भी आपको अगर कहीं पीसफुल लग रहा है तो इससे बेहतर क्या चाहिए। लोग यहाँ आराम से अपना मतलब एंजॉय कर रहे थे। ये चीज़ें मैंने लखनऊ मरीन ड्राइव पे देखी थी, बट मुझे यहाँ चांदनी चौक में देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग ने भी काफ़ी एंजॉय किया, खाया पिया। कहीं मतलब यहाँ पे जो भी शॉप्स हैं वो खाने पीने की तो स्पेशल शॉप्स हैं, जैसे पराठे वाली गली, जलेबी वाले भैया, और ये पकौड़ों की दुकान थी। इनके यहाँ पकौड़े बहुत अच्छे थे, बट हमने नहीं खाए क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी तो मैं भीड़ में जाऊँ। चौक में जो भी लेना था हमें मिल चुका है। ज़्यादा शॉपिंग हमारी हो नहीं पाई, बट जितनी भी हुई बहुत अच्छी हुई। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे, हमारी बाइक जहाँ पे पार्क थी, और यहाँ पे सामने मंदिर है, ये देखिए हनुमान जी का। मैं अभी तो फ़िलहाल यहाँ नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी जब प्रभु बुलाएंगे। अभी हम यहाँ से चलते हैं और देखते हैं अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। हमने देखा कि यहाँ से अक्षरधाम दिख रहा है।
मैंने सोचा क्यों ना इसकी लुक आपको देखूँ। तो कैमरे में इतना खूबसूरत दिख नहीं रहा था जितना ये एक्चुअल में देखने में प्यारा लग रहा था, इतना सुंदर व्यू आ रहा था। मतलब रात में इन चीज़ों पे आप जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम आ गए और जा रहे थे विजयनगर। विजयनगर क्योंकि यहाँ पे मेरा फेवरेट चाइनीज़ कॉर्नर है वंशी हट करके। इनके यहाँ आपको इतना टेस्टी चाइनीज़ मिल जाएगा जितना आपको पूरे दिल्ली में नहीं मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है। और अरू को भी यहाँ का चाइनीज़ बहुत पसंद है। यहाँ पे काफ़ी क्राउड आता है, मतलब आप बैठें, आप खाएं और आप तुरंत निकलें, क्योंकि अगले को भी आपको देना होता है कि अगला ना वेट करे। क्योंकि यहाँ पे फालतू में आप बैठ नहीं सकते हैं, रीज़न क्योंकि लगता है ना कि हमने खा लिया, हम किसी और को खाने का मौका दें। यहाँ का चाइनीज़ काफ़ी टेस्टी होता है। यहाँ पे हमारा पूरा ऑर्डर नहीं आया, बट अरू को भूख लगी थी तो उसने शुरू कर दिया। ये हमारे थे पनीर नूडल्स जो कि अरू को बहुत पसंद है। वंस अगेन हमारा फेवरेट चाइनीज़ चिली पनीर जो कि टू गुड होता है। मुझे यहाँ के अलावा चिली पनीर पूरे दिल्ली का कहीं का नहीं पसंद है। मोमोज तो सो होते हैं, बट हम बात करें अगर चिली पनीर की तो मुझे यहाँ के अलावा कहीं का चिली पनीर नहीं पसंद आता। इन दिल्ली, लखनऊ की बात मत करिए, लखनऊ में चिली पनीर बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा। खा पी लेने के बाद हम चले। तो गाइज हम लोग वापस आ गए और काफ़ी रात हो चुकी है, 9 बजे पढ़ाई करने लगी हो। और यहाँ आने के बाद एक चीज़ और पता चली कि अनाया की जो ट्रिप जाने वाली थी फ्राइडे को, वो अभी जा रही है ट्यूसडे को, क्योंकि उसकी मैम का मैसेज आया है किसी कारण से इसकी ट्रिप जो थी वो जा रही थी फ्राइडे को, बट अब ट्यूसडे को जाएगी। तो अभी हमें उसकी भी प्लानिंग करनी है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें छोटे बच्चों को ट्रिप पे भेजने के लिए जो हमें अरेंज करनी है, क्योंकि ट्रिप तो इनकी एक ही दिन की है, ज़्यादा दिन की नहीं है। ये मॉर्निंग में जाएंगे और इवनिंग तक आ जाएंगी। लेकिन है ना, बच्चे को आप भेज रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उनके पास खाने पीने का भी हो, उनके पास उन्हें अपने नंबर्स वगैरह सब कुछ क्लियर पता होने चाहिए। बच्चे हैं तो आप उनको जितने भी प्रिकॉशंस से भेजोगे उतना ही अच्छा होता है। तो अभी मुझे उसकी भी प्लानिंग करनी है। और घर हम लोग आ गए, सुबह से निकले हुए हैं, पूरी तरह से थक गए हैं। आज हमारा जो भी प्लान में था, सबसे पहले तो यही प्लान में था कि हम नेहरू प्लेस जाएंगे, बट नेहरू प्लेस पे क्या हुआ ना कि हमारा उतना काम हो नहीं पाया। हमने सोचा था कि हम जाएंगे नेहरू प्लेस पे, हमारा सारा काम हो जाएगा, तो वो हो नहीं पाया। तो उसकी वजह से फिर हमें जाना पड़ा। हमने पता किया कैमरा गली, जो कि पड़ता है हमारा चांदनी चौक में। और जब हम चांदनी चौक में गए वहाँ पे, तो वहाँ पे इतना क्राउड था। पता है, मैं 3 साल पहले चांदनी चौक गई थी। 3 साल के पहले चांदनी चौक में और अब में बहुत अंतर था। पहले मैं सबको सजेस्ट करती थी चांदनी चौक ना जाएं, बट जब मैं इस बार चांदनी चौक से होके आई हूँ, पता नहीं कब इतना सारा मतलब एकदम अच्छा सा हो गया। आप वहाँ आराम से बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं। सारी सड़कें जो थी वो इतनी अच्छी हो गई हैं। पहले इतना कंजेस्टेड था वहाँ पे, मतलब आप निकलते हुए भी 100 बार सोचते हैं, बट ऐसा आप कुछ भी नहीं है। आप एक बार चांदनी चौक ज़रूर जाएं। कहते हैं ना, दिल वालों की दिल्ली। और चांदनी चौक जाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, आत्मा खुश हो जाएगी। और मुझे आज का जो मेरा पूरा दिन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। रीज़न कि आज के दिन मैंने मंदिर भी देखा, मस्जिद भी देखा, गुरुद्वारा भी देखा और चर्च भी देखा। तो वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठा तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने जो छोटी छोटी क्लिप्स ली हैं वो मैंने वीडियो में अपडेट कर दी हैं। और आई होप आपको अच्छा लगेगा। कभी मैं एक काम करूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा या जब टाइम होगा तो मैं पर्टिकुलर एक दिन मंदिर की, एक दिन मस्जिद की, एक दिन गुरुद्वारे की, एक दिन चर्च की, सबके अलग अलग ब्लॉग बनाऊँगी। क्या है ना कि मैं उतनी अच्छी शायद अभी ब्लॉगर नहीं हूँ। अभी मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है, बट आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहा तो मैं आगे अपना ब्लॉग बहुत अच्छा बना पाऊँगी। और आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग में देखना चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, आप एक बार मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। तो मैं अपने ब्लॉग में वो सारी चीज़ें एडिट करने के लिए, ऐड करने के लिए कोशिश करती हूँ। मैं चाहूँगी कि मेरी ऑडियंस को मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे से अच्छे लगें, ताकि उन्हें उनका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। क्योंकि बिना आप लोगों के वो जो होता है ना, जब तक आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे, मैसेज नहीं करोगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे आगे करना क्या है।
तो आप लोग बताइए, आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरा नाम आराधना है और मैं नोएडा से हूँ। और मैंने नई ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट की है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। रीज़न मेरी एक छोटी सी बच्ची है, बट अभी मैं बहुत कुछ करने की सोच रही हूँ, जिसके लिए मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। आरू चलो सबको थैंक यू बोलो। थैंक यू एवरीवन। मेरे मैम का बर्थडे भी है। कौन से, कब है मैम का बर्थडे? आज ही था, तान्या मैम। आज ही है, ठीक है। आपकी मैम को हैप्पी बर्थडे मैम। और ठीक है गाइज, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा और आपका एक अच्छा सा रिश्ता बनता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। उधर चलो आशु, इधर से नहीं। अच्छा तुम इधर से मेट्रो स्टेशन में बात कर रहे हो? तुम घुस के जो ले आओ वो हम खा लेंगे। जाओ, हम बैठ जा रहे हैं। कैसे लगा है? 100 दिन